हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है जनवरी 27 2024 का और मोशन इन प्लेन का प्रॉब्लम है ना। कि अब क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में। देखिए क्या बोल रहा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितना है अपने पास में 5 i के, दैट इज हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन अंडर a force which produce a constant acceleration of what 3i k plus 2j k मीटर पर सेकंड। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट कितना है अपने पास में 84 मीटर। उस समय अपने को क्या बताना है भाई? रूट अल्फा का वैल्यू मतलब स्पीड बताना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताना, और वो कितना है? रूट अल्फा कितना है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉशियसली करिएगा तो हो जाता, बहुत आसान सा मतलब अप्रोच देखेंगे आप, है ना। टी इज इक्वल टू जीरो पर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा है? भाई 5 i कैप दे रखा है ना, मतलब कितना हो गया अपने पास में 5 मीटर पर सेकंड। कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखा है? आई कैप के यूनिट वेक्टर है कि नहीं? अगर एसेलरेशन वेक्टर देखें तो एसेलरेशन वेक्टर कितना है अपने पास में 3i कैप प्लस कितना है 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है अपने पास में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है अपने पास में, क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? अब देख थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपने पास में टी इज इक्वल टू जीरो पर। तो भाई कहीं से स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स इज इक्वल टू जीरो था और वाई इज इक्वल टू भी कितना था अपने पास में? जीरो। यही तो था ना। तो भाई टी इज इक्वल टू किसी टाइम टी पर कितना, कहाँ पर पहुंच गया वो? 84 मीटर पे। कहाँ पर पहुंच गए वो? 84 मीटर पे। अच्छी बात। क्या एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मालूम है? एक्स डायरेक्शन में क्या उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है कि नहीं मालूम? तो देख अपने को अगर देखा जाए तो आपको एस मालूम है एक्स डायरेक्शन में, एस एक्स किसी टाइम टी पर, तो वो कितना है अपने पास में, क्या 84 मीटर है कि नहीं? एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी पर। तो हम लोग क्या और देख एक्सेलरेशन कैसा है अपने पास में, क्या यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब क्या लगाया जा सकता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग जानते हैं कि भाई वी एक्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 2 इंटू ए एक्स इंटू कितना एस एक्स होगा कि नहीं होगा? बोल तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अगर हम लोग देखें, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना अपने पास में, क्या ये 25 का स्क्वायर दैट इज वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स कितना है अपने पास में 3, और ये कितना है अपने पास में 84। 84 इंटू थ्री अगर हम लोगों ने करा, 3 इंटू 84, 84 इंटू थ्री आते 24, 4 या 12 दैट इज 252 इंटू दो। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या 504 प्लस 25, 504 प्लस 25 क्या 529 के आसपास होगा कि नहीं होगा? तो वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 529। 529 की अगर यहाँ से हम बात करें तो बोल यहाँ से जो वी एक्स का वैल्यू आ रहा है दैट इज उस पर्टिकुलर टाइम पर टी इज इक्वल टू टी पर अगर हम बात करें तो आपके पास में जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, इसका रूट होगा अपने पास में। रूट कितना हो जाएगा 529, और उसका आंसर आएगा अपने पास में कितना 23 मीटर पर सेकंड, है ना। 529 इज द रूट ऑफ 23 मीटर पर सेकंड। अब देख आपको क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी पता चल गया, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मालूम है। तो क्या टाइम निकल सकता है कि निकल सकता है? तो हम लोग जानते हैं वी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी होगा कि नहीं होगा? बोल वी एक्स कितना हो गया अपने पास 23, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 5, ये कितना हो गया अपने पास में 3 इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा 23 - 5 इज इक्वल टू 3t। तो बोल टी इज इक्वल टू कितना, 23 में से 5 गया तो कितना बचा, क्या 18/3। दैट इज ऑफ ये कारनामा जो हुआ कितने सेकंड में हुआ? 6 सेकंड में। कितने सेकंड में हुआ अपने पास में, मतलब टाइम इज इक्वल टू कितना 6 सेकंड। कितना सेकंड में हुआ ये? मतलब 6 सेकंड पर अपने पास में ये जो 84 मीटर चला वो कितने सेकंड में चला? 6 सेकंड में। अब देख बात को समझ, अपने को क्या बताना है यहाँ पर? स्पीड। क्या बताना है? स्पीड। तो बेसिकली अगर स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होगा कि नहीं होगा? स्पीड की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होगा अपने पास में? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन में स्पीड वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस कौन सी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्पीड होगा कि नहीं होगा? कब बताना है? जब ये 84 मीटर पे हो, मतलब कितने पे, टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। तो देख अगर स्पीड निकालने के लिए तो अपने को वी एक्स तो पता चल गया, कितना है वी एक्स अपने पास में देखा जाए तो वी एक्स है अपने पास में 23। कितना है अपने पास में वी एक्स? 23।
अगर Vx 23 है, क्या Vy पता चल जाए तो कहीं ना कहीं बात बन जाए कि नहीं बन जाए? अब Vy पता करना कैसे? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है अपने पास में? 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना दे रखा है अपने को? क्वेश्चन में देखें तो बोले एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना दे रखा है अपने को, आया था मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कितने समय बताना है? टी इज इक्वल टू 6 सेकंड। टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे अगर आप बताएंगे तो बोले टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे अगर निकालना हो अपने को वाई में वेलोसिटी तो कितना होगा? वी वाई इज इक्वल टू कितना? यू वाई प्लस कितना हो जाएगा? क्या ए वाई इंटू टी होगा कि नहीं होगा? तो ए वाई तो यू वाई तो कितना है अपने पास में? 0। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी कितना है? 6। दैट इज आप कितना, क्या 12 मीटर पर सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया अपने पास में? 12 मीटर पर सेकंड। तो अभी देख, मेरे को क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू जो होगा, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा? क्या यू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स का स्क्वायर मतलब कितना? 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर अभी अभी देखा अपन लोगों ने कितना? 529। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अगर इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13, ये कितना हो जाएगा अपने पास में? √673 विल बी द आंसर। ओके। तो बोल अल्फा का वैल्यू कितना होगा यहाँ से अगर लिखेंगे तो? अल्फा होगा अपने पास में 673। कितना होगा अपने पास में? 673। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।